कलेक्टर व महापौर ने किया अर्बन सर्विस वॉश ऑन व्हील क्लीन ऑन कॉल कार्यक्रम का उद्घाटन। शहर के शासकीय भवन व प्राइवेट हाउस होल्ड को मिलेगी सर्विस। जिला अस्पताल कार्यालय में कर्मचारी द्वारा अपनी टेबल पर शराब पीकर काम करने का मामला आया सामने। मीडिया कर्मियों को देख भड़का बाबू। कांग्रेस सेवा दल ने जलकर व संपत्ति कर में की गई वृद्धि व सरकार द्वारा गैस सिलेंडर व पेट्रोल के दामों में की गई मूल्य वृद्धि पर जताया विरोध, दिया धरना। और 10 अप्रैल को चौरी में आयोजित भजन संध्या में प्रस्तुति देंगे प्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लखा। सांसद ने की सभी से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। आज कलेक्ट्रेट प्रांगण में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह व महापौर विक्रम आह के द्वारा अर्बन सर्विस वॉश ऑन व्हील क्लीन ऑन कॉल कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा में गठित अमृता स्व सहायता समूह, जो कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित है, उसे इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। समूह सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करेगा। समूह के द्वारा 10 सर्विस प्रोवाइडरों को हायर किया गया है, जो शहर के शासकीय भवनों एवं प्राइवेट हाउस होल्ड को अपनी सर्विस देंगे। आज यह सेवा प्रारंभ करते हुए कलेक्टर ने सभी को बधाई दी। साथ ही अनुरोध भी किया गया कि इस सर्विस का लाभ सभी नगरवासी एवं शासकीय कर्मचारी शासकीय भवनों के लिए भी करें, जिससे इस कार्य में लगे हुए 10 वॉलेंटियर अपनी आजीविका को अच्छे से सुधार कर सकें। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से भी कलेक्टर द्वारा निवेदन किया गया कि आप लोग जो घरों में निःशुल्क सेवा लेते हैं, अब आज के बाद इन्हीं लोगों के माध्यम से आप भी सेवा लें और इनको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा द्वारा गर्मी के मौसम को देखते हुए प्याऊ का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारी कर्मचारियों द्वारा शीतल जल पीकर प्याऊ का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, आयुक्त नगर निगम छिंदवाड़ा चंद्र प्रकाश राय, छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आह, मनोज सक्सेना, मनोज अभिनव कुशवाहा, जगेंद्र अल्डक, उमेश प्यासी, डॉक्टर सेवंती पटेल, पवन सोनी, राजेश लिल्हारे, श्रीमती नीलम लिल्हारे, श्रीमती उमा सोनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सर, आज ये वॉशिंग व्हील ये शुभारंभ क्या है? आज नगर निगम छिंदवाड़ा की ओर से वॉश ऑन व्हील सर्विस प्रारंभ की गई है। ये सर्विस इस तरह से है कि इसका QR कोड और ऐप के माध्यम से जब भी आप बुकिंग करेंगे अपने घर का जो टॉयलेट साफ़ कराने के लिए आप अभी ढूंढते हैं कि कहाँ हम किस व्यक्ति से संपर्क करें जिससे कि हम अपने टॉयलेट की सफाई करा सकें। एक बहुत शानदार सुविधा है जो ऐप के माध्यम से आप बुक कर सकते हो। उसमें जैसे ही आप बुक करेंगे वो समय कब आप चाहते हो कि आपके यहाँ सफाई करनी है या का सबका साथी आए और किस दिन आए उसका आप बुक करते हैं, तो उस समय पे आकर के वो आपके घर में जब आपको सुविधाजनक आपने टाइम दिया है आपके वॉशरूम की सफाई हमारा सबका साथी करेगा। इससे हमारा जो हाउस होल्ड के टॉयलेट का उपयोग बढ़ेगा, सफाई जो हमारे शहर की है उस पर भी एक इम्प्रूवमेंट होगा। साथ में जो स्वच्छता साथी हमारे हैं उनका आमदनी में भी वृद्धि होगी। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये सेवा चल रही है उसके काफ़ी अच्छे परिणाम हैं। अभी तक लगभग 25 स्वच्छता साथी पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिन्होंने लगभग 16 से 17 लाख रुपए की आमदनी भी उन्होंने कमाई है। और जो हाउस होल्ड हैं जहाँ पर उन्होंने टॉयलेट साफ किए वो लगभग 11,000 से 12,000 के बीच में हैं शासकीय टॉयलेट्स के अलावा, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव इस छिंदवाड़ा ज़िले का है। मैं आज के इस माध्यम से माननीय महापौर जी और उनके पूरे परिषद को आयुक्त नगर निगम को सबको इस काम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि उनका नवाचार बहुत सफल हो, लोगों को सुविधा मिले और जो स्वच्छता साथियों को रोजगार मिले। आज नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा द्वारा वॉश ऑन व्हील कार्यक्रम चालू किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है और एक शहर में स्वच्छता के लिए अनुकरणीय पहल चालू हुई है। इसका शुभारंभ तो इसके पहले माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार जिले में चालू हुआ था, लेकिन छिंदवाड़ा में आज हमने प्रयास चालू किया है, जिसमें स्वच्छता साथी घर घर जाके अच्छी सफाई व्यवस्था देंगे, जिससे लोगों को भी आसानी होगी और जो स्वच्छता साथी उनको भी रोजगार मिलेगा। तो निश्चित तौर पर स्वच्छता सर्वेक्षण छिंदवाड़ा के लिए भी एक अनुकरणीय पहल है, जिसका दूरगामी परिणाम देखने के लिए शहर
छिंदवाड़ा का जिला अस्पताल हर समय सुर्खियों में बना रहता है। रोज ही कोई ना कोई ऐसी घटना जिला अस्पताल में होती है जिससे जिला अस्पताल चर्चा में रहता है। आज जो मामला सामने आया है वह भी चौंका देने वाला है। जिला अस्पताल में शराबखोरी की खबरें पहले भी कई बार प्रसारित हो चुकी हैं, पर अब तो यहाँ के कर्मचारी ही शराब के नशे में धुत होकर काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके टेबल पर शराब की बोतल रखी नजर आ रही है। इन कर्मचारियों को ना तो सिविल सर्जन का डर है और ना ही किसी अन्य अधिकारी का, इसलिए तो इनके द्वारा कार्यालय में ही शराब की बोतल खोली जा रही है और आराम से बैठकर शराब पी जा रही है। यह नजारा वहां देखने को मिला जहां पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। मीडिया कर्मी जब यहां पहुंचे तो उन्हें बकायदा टेबल पर शराब की क्वार्टर रखी हुई मिली और कंप्यूटर ऑपरेटर साहब नशे में धुत नजर आए। जैसे उन्होंने मीडिया कर्मियों को देखा तो वे आग बबूला हो उठे और मीडिया कर्मियों से ही सवाल जवाब करने लगे। ये है कंप्यूटर ऑपरेटर A.K. पाल साहब, जो शराब के नशे में काम कर रहे थे, पर ना तो उनको कंप्यूटर चलाते बन रहा था और ना ही उनके हाथों से पेन चल रहा था। शराब इतनी पी रखी थी कि जो व्यक्ति यहाँ प्रमाण पत्र लेने आ रहे थे उनसे भी बदतमीजी कर रहे थे। मृत्यु प्रमाण पत्र लेने आए अयूब खान से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि साहब इतने नशे में हैं कि बात तक ढंग से नहीं कर रहे हैं और प्रमाण पत्र देने से भी मना कर रहे हैं। हालांकि यह जिला अस्पताल में चल रही तानाशाही का कोई पहला मामला नहीं है। यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जिससे जिला अस्पताल सुर्खियों में छा जाता है। आने वाले समय में देखना होगा कि कार्यालय में शराब पीने का मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन के द्वारा A.K. पाल पर क्या कार्रवाई की जाती है जिससे अन्य लोगों को नसीहत मिले। हाँ? क्या? 2, 5 से 6 हाँ, ये दारू कैसे रखी यहाँ? रख दिया होगा। किसने? अरे आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम दारू किसने रखा है यहाँ? आया कोई बच्चा आ गया होगा कौन बच्चा? जी। कौन बच्चा आ गया? नहीं, बच्चा कौन? आप हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल के अंदर आप शराब पी रहे हैं और शराब नशे पे आप बैठे हैं। हाँ, नशे में बैठा बिल्कुल नशे पे बैठे हैं आप। कर रहे हैं। डॉक्टरी करवा लें आपकी अभी। आदमी के जैसा हाँ, बैठा। नहीं, डॉक्टरी करवा लें, करवा लें डॉक्टरी। आपके CMO साहब को फ़ोन करूँ मैं? जी। हाँ, ये शराब यहाँ आप पी रहे हैं। ये बॉटल, ये पानी की बोतल रखी है ना? और ये पानी है, पानी। हाँ, और ये दारू रखी है, ये दारू रखी है, ये देखिए। हाँ, और ये आप दारू पी रहे हैं, ये देखिए, ये हाँ, ये देखो, ये शराब की बोतल रखी, ओशी की आपके पास दारू रखी है। ये जेब पे क्यों रख रहे हैं आप उसको? जेब पे क्यों रखे आपने? हाँ, नहीं, जेब पे क्यों रखे आपने? नहीं किसी को आपकी है क्या? मैं फोटो बना सकता हूँ। नहीं, अरे आपकी है क्या दारू? नो, तो फिर आपने जेब में कैसे रखे उसको? कोई छोड़ चला गया जान। नहीं, तो छोड़ के चला गया तो आपने जेब में क्यों रख लिए? आपने जेब में क्यों रखे? आपने जेब में क्यों रखे? जब आपकी नहीं है दारू तो आपने जेब पे क्यों रखे? बोल के जान दो उसको। किसको जान दे? इधर छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? आप तो नशे पे हैं अभी। अच्छा, हाँ, आप वीडियो में कैसे बना रहे हो? आप नशे 9 से 2, पे। 5 से सुनिए, 6 टाइम है। सुनिए, आप आप नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अब अंदर कैसे आ गए? कैसे आ 9 से गए? 2, 5 से 6 टाइम है। सुनिए, मैं मीडिया से हूँ, समझ गए आप? ये मैं मीडिया से हूँ, आप समझ गए? मैं मीडिया से हूँ, आप मुझे ये रोक मीडिया नहीं, से हो? तो रोक नहीं सकते आप मुझे। इससे बात कर लो। हाँ? आप मीडिया को हमने रोक नहीं पसंद सकते। है यहाँ आने का। नहीं, मीडिया को आप रोक नहीं सकते। चलो, बात कर लो। हाँ, शराबखोरी करोगे यहाँ पर, शराब हॉस्पिटल के अंदर शराबखोरी करोगे आप? हाँ, शराबखोरी करोगे हॉस्पिटल के अंदर? हॉस्पिटल में शराबखोरी करोगे और मुझे बता रहे हो आप कि आप मिलेगा नहीं आपको, ये- प्रवेश छोड़िए। नहीं, तो अंदर आप आने के लिए कैसे मना कर रहे हैं कि आप अंदर कैसे आए? शराब आप पियोगे और अंदर हमें आने से मना करोगे आप? कहाँ से आप मिल लिए? हाँ, कौन सी बात करते हो? क्या नाम है आपका? चलो आए, प्रवीण। आपका नाम क्या है? नाम हाँ, पियर पाल पाल। जी। बताइए, आप काहे के लिए आए थे यहाँ? ये चिट्ठी वहाँ फार्म जमा नहीं ले रहे मेरा। हाँ। तो पाल साहब पास जाओ, वो पीली वाली चिट्ठी लगा के देंगे, जब ये फार्म जमा करेंगे 12 बजे राउंड मार रहा हूँ, दे नहीं रहे, कल आना बोले। आप यहाँ आके देखे तो क्या कर रहे थे? ये शराब पी रहे थे। शराब पी रहे थे। हाँ।
तो आपका दिया कि चिट्ठी दी? नहीं दी है, ऊपर ही रखी, नहीं दे रहे। नहीं दे रहे, क्या बोल रही है? कल आना बोले, अभी नहीं देता हूँ। अभी ये कैसी हालत में देखा? अभी शराब के नशे में, अभी फार्म भी नहीं दे रहे मेरे से वहाँ जमा। शराब के नशे पे हैं ये अभी? हाँ। आपने उनको देखा, क्या देखा था यहाँ पर? आके देखा तो पानी की बाटल, दारू की निप रखी थी। और पहले से नशे में कंप्यूटर चलाते भी नहीं बन रहा उनसे। कंप्यूटर चलाते भी नहीं बन रहा? क्या नाम है आपका? अयूब खान। कांग्रेस सेवा दल के द्वारा आज स्थानीय इंदिरा तिराहे पर नगर निगम द्वारा जलकर और संपत्ति कर में की गई वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सेवा दल ने केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर पर की गई 50 रुपए की मूल्य वृद्धि और पेट्रोल में हुई मूल्य वृद्धि को लेकर भी विरोध जताया और नारेबाजी की। उन्होंने जनता के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर सभी से इस मूल्य वृद्धि का विरोध करने की अपील की। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस सेवा दल के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। आज हम लोगों का एक दिवसीय धरना सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध किया गया है। राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध किया गया है। पूर्व में जैसा कि आपने देखा कि नगर निगम द्वारा जलकर बढ़ाया गया, 160 रुपए 175 रुपए जलकर हुआ करता था, जो कि आज 260 रुपए कर दिया गया है। बाद में जब इसकी समीक्षा की गई तो नगर निगम के हमारे कमिश्नर के द्वारा बताया गया कि ये समिति के द्वारा फैसला किया गया। समिति कौन सी होती है? समिति तो समिति सभी व्यक्तियों की समिति होती है। उनका स्टेटमेंट ये आया कि समिति ने निर्णय लिया है कि अब जलकर बढ़ाया जाए। आखिर क्यों? दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में इतना जलकर नहीं है जो छिंदवाड़ा में है। हमारा जिला छोटा सा जिला है। यहाँ की आज नल की बात करें तो आधे घंटे से ऊपर नल नहीं आता है। सुबह जो नल आता है वो ठीक आधे घंटे बाद बंद हो जाता है। उसके लिए आज 2 से 60 रुपए जनता के ऊपर अत्यधिक बोझ डाला जा रहा है। रही बात केंद्र सरकार की, तो अभी गैस के दाम बढ़ा दिए गए। ये अच्छी बात नहीं है। ये लगातार इसका हम विरोध करते हैं। महिलाएं इसका उग्र आंदोलन करेंगी, सेवा दल इसका आगे उग्र आंदोलन करेगा। हम घर घर जाकर एक एक व्यक्ति को जगाएंगे इन सब बातों को लेकर। चुनाव के पूर्व में बहुत सारी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। छिंदवाड़ा कांग्रेस सेवा दल इन सब चीजों को लेकर विरोध लगातार बनाए रखेगा और हम चाहते हैं कि इन सब चीजों को लेकर सरकारें जागें। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के प्रसिद्ध भजन गीत गायक लखबीर सिंह लखा, जिनकी मधुर आवाज लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है, उनका आगमन 10 अप्रैल को चौरी में होने जा रहा है। वे यहां दशहरा मैदान चौरी में हिंदू वाहिनी सेना द्वारा आयोजित विशाल भजन संध्या कार्यक्रम में माता के भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। इस आयोजन में जिले की जनता को आमंत्रित करते हुए सांसद बंटी विवेक साहू ने सभी से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। हमारे छिंदवाड़ा एवं चोरी के धर्म प्रेमियों के लिए सौभाग्य का अवसर है। अखंड हिंदू वाहिनी सेना के द्वारा हिंदू धर्म सभा के अंतर्गत एक विशाल भजन संध्या एवं देवी गीतों का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे देश के प्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लखा का आगमन हो रहा है, जो माँ के भजनों को एवं देवी गीतों के माध्यम से हम उस भजन गीतों का, दिव्य गीतों का लाभ ले सकते हैं। मैं जिले के समस्त धर्म प्रेमी भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि 10 अप्रैल गुरुवार को शाम 7 बजे दशहरा मैदान चौरी में पहुंच करके इस धार्मिक आयोजन का, भजन का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल छिंदवाड़ा के मार्गदर्शन में ब्रह्म समाज युवा प्रकोष्ठ द्वारा सामाजिक क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने के लिए ब्रह्म समाज प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। BSPL लीग में 12 टीमें भाग लेंगी एवं यह पूर्णतः फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह होंगी, जिसके चलते लीग में खिलाड़ियों का ऑक्शन पूरा हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के अध्यक्ष विजय पांडे, नंदकिशोर तिवारी, अरुण तिवारी, SP तिवारी, RS मिश्रा, छगन दबे, अंशुल शुक्ला, कन्हैया शर्मा, संदीप अग्निहोत्री, नितिन उपाध्याय, मनीष भार्गव, विनोद जोशी एवं प्रशांत पांडे उपस्थित रहे। आयोजन की जानकारी देते हुए युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रोहित द्विवेदी ने बताया कि इस ऑक्शन के पूर्व प्रतियोगिता के अभय गडकरी, सौरभ शुक्ला, राहुल द्विवेदी, संतोष शर्मा, उत्सव बैरागी, सोनू दुबे, अतुल दुबे, अनुराग झा, एकता परीक्षित त्रिपाठी, अविनाश शर्मा, वंदित विनोद जोशी एवं शिवाय पांडे ने अपनी टीमों का पंजीयन आयोजन में कराया। इसके उपरांत खिलाड़ियों ने ऑक्शन के लिए अपना पंजीयन कराया। इसके बाद अधिकतम पॉइंट्स की बोली लगाकर विभिन्न टीम मालिकों ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया। इस दौरान 120 पंजीकृत खिलाड़ियों हेतु बोली लगाई गई एवं सभी पंजीकृत खिलाड़ी सोल्ड हुए। इस ऑक्शन में
आयोजकों, खिलाड़ियों के साथ ही टीम मालिकों ने भी बढ़ चढ़कर उत्साह दिखाते हुए अपनी सहभागिता दी। ऑक्शन का संचालन श्रांत चंदेल, ऋषभ स्थापक, अभिषेक ठाकुर एवं प्रशांत घोंगे के द्वारा किया गया, जबकि इस ऑक्शन में शिखर पांडे, विभोर द्विवेदी, समन द्विवेदी, आयुष शुक्ला, रजत पांडे, तनुज शर्मा, विधान मिश्रा, अर्थव द्विवेदी, आशुतोष दुबे, अंकित तिवारी एवं सुदीप द्विवेदी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोजन की जानकारी देते हुए शिखर पांडे ने बताया कि 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक स्थानीय इंडोर टर्फ विकेट साई मंदिर के पास बड़वन में रात्रि 6 से 12 तक यह आयोजित किया जाएगा। क्रिकेट मैचों के बीच बीच में पारिवारिक परिवेश में बच्चों के अन्य मनोरंजक खेलों का भी आयोजन होगा। युवा प्रकोष्ठ द्वारा नगरवासियों से अपील की गई है कि शहर की प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए आयोजन में सम्मिलित होएं। हमारे राज्य भगवान श्री परशुराम जी के जन्म महोत्सव आगामी 30 तारीख को है, 30 अप्रैल को है। हमारा प्रतिवर्ष 3 दिवसीय कार्यक्रम अभी तक होता आया है और वो 3 दिवसीय कार्यक्रम हमारा जो होगा वो 29, 30 और 1 तारीख को होगा। 29 तारीख को हमारी मातृशक्ति महिला प्रकोष्ठ जो है उनकी प्रतियोगिताएं इस प्रांगण में, इस हाल में आयोजित होगी और 30 तारीख को हमारी रैली जो शाम 4 बजे संकट मोचन हनुमान मंदिर से प्रतिवर्ष निकलती है वो निकाली जाएगी। उसके अलावा 30 तारीख की सुबह हमारा पूजन, हवन, अभिषेक भगवान श्री का परशुराम वाटिका में किया जाएगा। उपनयन संस्कार का कार्यक्रम जो हमारा है वो भी 29 तारीख से संकट मोचन हनुमान मंदिर में प्रतिवर्ष किया जाता है। उसका भी हम पंजीयन कर रहे हैं। उपनयन संस्कार भी बच्चों का जनेऊ का कार्य भी संपन्न होगा और उसके अलावा हमारे युवा प्रकोष्ठ के द्वारा, ब्रह्म समाज कल्याण मंडल युवा प्रकोष्ठ के द्वारा ब्राह्मण प्रीमियर लीग 2025 का इस वर्ष आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए आज इस हाल में सारे टीमों के ऑनर्स यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और खिलाड़ियों की बोली लगा के खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जा रहा है प्रत्येक टीम के लिए। और इसमें ये ना हो कि हमारे कुछ अपने साथी मजबूत टीमें लेके उतर जाएं और दूसरी टीम कमजोर टीम साबित हो, और उसको ध्यान में रखते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ आज खिलाड़ियों का चयन होगा। सभी टीमें यहाँ पे तैयार होंगी और उसके बाद हमारा जो प्रीमियर लीग आयोजित होना है वो स्थानीय क्रिकेट मैदान क्रिकेट मैदान में हमारा वो कार्यक्रम होगा और उसके लिए हमने युवा प्रकोष्ठ को उसकी कमान मिलती है। मातृशक्ति बड़ी संख्या में हमारी एकत्रित होती है। हमारी परशुराम जयंती के अवसर पर जो वाहन रैली निकाली जाएगी, इस बार 3 जगह अलग अलग हमारे कार्यक्रम होंगे। मातृशक्ति का कार्यक्रम इस हाल में होगा, 29 तारीख को इस हाल में होगा। 30 तारीख को हमारी जो संकट मोचन हनुमान मंदिर में हमारे परशुराम जी का मंदिर है वहाँ से हमारी रैली प्रारंभ होगी और परशुराम वाटिका शुक्ला ग्राउंड के पास उस रैली का समापन होगा स्वल्पाहार के साथ। और 1 तारीख को हमारा मुख्य समारोह जो वार्षिक समारोह होता है वो हमारा दूध डेयरी के पीछे हमारा नवनिर्मित जो मंगल भवन है उस प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। ऐसे 3 दिवसीय कार्यक्रम 3 जगहों पर आयोजित होंगे और हमारा जो क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन है वो शुक्ला ग्राउंड में आयोजित होगा। इस सब के लिए मैं सभी छिंदवाड़ा वासियों को आमंत्रित करता हूँ, सभी स्वजाति बंधुओं को आमंत्रित करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इन कार्यक्रमों को सफल बनावें और बढ़ चढ़ कर सभी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोल रहे हैं बोली लगाकर क्या बात होती है? उसके पीछे मुख्य उद्देश्य हमारा ये है, हम पैसों में कोई खिलाड़ी को यहाँ खरीदने का काम नहीं कर रहे हैं। पॉइंट्स देके और पॉइंट्स के माध्यम से खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। हमारी टीमों के जो प्रोपाइटर बने, टीमों के जो ऑनर बने हैं वो हमारे शहर के व्यापारी बंधु हैं, हमारे शहर के लोग हैं जो एक निश्चित राशि इस प्रतियोगिता में देकर और इस प्रतियोगिता में अपनी ऑनरशिप ले रहे हैं और ये सारी जो राशि एकत्रित की जाएगी यही वहाँ पे खिलाड़ियों के खर्चा होगी और हमारा वो जो प्रीमियर लीग का
कार्य संपन्न होना है, इसी राशि से वो संपन्न होगा। इस बात को ध्यान में रख के और पूरी पारदर्शिता के साथ टीमों का चयन करके और ब्राह्मण समाज के जो होनहार खिलाड़ी है उनको हम प्रमोट करें, उनको हम उनकी प्रतिभाओं को उजागर करें, उनकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। इस दिशा में हमारा युवा प्रकोष्ठ काम करें। जय श्री परशुराम। भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव को प्रतिवर्ष ब्रह्म समाज कल्याण मंडल द्वारा मनाया जाता है। इसी तारतम्य में युवा प्रकोष्ठ द्वारा कुछ नवाचार किए गए। हमारे 4 कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रहते हैं, जिनमें उपनयन संस्कार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, वाहन रैली एवं मुख्य समारोह यह हमेशा से होता आया है। इनमें कुछ नवाचार करते हुए युवा प्रकोष्ठ ने इस वर्ष 3 कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें सर्वप्रथम BSPL ब्रह्म समाज प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ है। इसका प्रमुख उद्देश्य युवाओं को समाज से जोड़ना एवं समाज उत्थान के लिए आगे लाना है। इसके अतिरिक्त वैदिक पाठशाला का आयोजन भी आगामी 2 मई से 10 मई तक के किया जाएगा, जो कि मिश्रा कॉलोनी स्थित भवन में, ब्रह्म समाज के भवन में होगा। इसके अतिरिक्त एक कार्यक्रम और होगा। लगभग 5 से 15 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए युवा प्रकोष्ठ द्वारा स्विमिंग कैंप लगाया जाएगा। तो आज का यह कार्यक्रम युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम है। ब्रह्म समाज प्रीमियर लीग का ऑक्शन है आज। ऑक्शन के माध्यम से हम इस कार्यक्रम का श्री गणेश कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका नाम और पद बता। रोहित द्विवेदी, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष, ब्रह्म समाज कल्याण मंडल। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जल के महत्व को जन जन तक पहुंचाने हेतु जल गंगा संवर्धन अभियान पर जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड बिछुआ के तत्वाधान में जमुनिया पंचायत के ग्राम डोंगर गांव में स्थित तालाब में श्रमदान कर डोंगर गांव तालाब का गहरीकरण व सफाई कार्य किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला समन्वयक अखिलेश जैन के निर्देशन में विकासखंड समन्वयक दीपक गेडाम, परामर्शदाता श्यामल राव, जमुना चौरिया, योगेश बोपटे, रामराज वर्मा की उपस्थिति में किया गया, जिसमें नवांकुर संस्था, प्रस्फुटन समिति, मल्टीपर्पज जनप्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी पिपरिया कला, मानव जनकल्याण सेवा समिति बिछुआ, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति खमरा, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति चंद्रिकापुर के सदस्यों द्वारा श्रमदान किया गया। श्रमदान के उपरांत जल संवाद करते हुए परामर्शदाता श्यामल राव ने बताया कि उक्त तालाब से जमुनिया, डोंगरगांव एवं खमरा के किसान अपनी फसल लेने के लिए मोटर पंप एवं छोटी नहर के माध्यम से सिंचाई कार्य किया करते हैं। बरसात के समय पानी का भराव रहता है, पर अप्रैल के माह में तालाब का पानी खत्म हो जाता है, जिसका मुख्य कारण यह है कि उक्त तालाब में गाद की मिट्टी भर जाने से जल का भराव अधिक नहीं हो पा रहा है। यदि इस समय ग्रामीणों एवं विभाग की सहभागिता से तालाब की गाद को निकाल दिया जाए तो आने वाले समय में पर्याप्त जल का भराव अच्छा होगा और उस क्षेत्र का जल स्तर भी बढ़ेगा। आयोजन को सफल बनाने में संस्था के पदाधिकारी विजय वर्मा, लक्ष्मीधर माहौरे, BS एवं MSW के छात्र प्रीति साहू, फूलवती नोरे, यशविनी बाचेकर, प्रकाश मिनोटे, मिथिलेश सोनी, दुर्गेश सोनी का सराहनीय योगदान रहा। सबको वजन बढ़ रहा होगा।
8 अप्रैल की शाम तहसील परिसर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर शनि मंदिर प्रांगण में मंदिर समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 12 अप्रैल को आयोजित हनुमान जन्मोत्सव पर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। पंचमुखी मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित श्रवण शर्मा एवं मीडिया प्रभारी मुकुल रिंदे एवं मंदिर के अध्यक्ष नरेंद्र साहू ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव को लेकर मंदिर प्रांगण में महत्वपूर्ण बैठक सभी वरिष्ठजनों व समिति सदस्यों की मौजूदगी में संपन्न हुई, जिसमें 12 अप्रैल दिन शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव को लेकर रूपरेखा बनाई गई। उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल को प्रातः काल से रात्रि कालीन तक मंदिर में विविध अनुष्ठान संपन्न होंगे। साथ ही संध्या काल 7 बजे महाआरती के पश्चात विशाल भंडारा महाप्रसाद का आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें 30 से 40 हजार भक्तों को बैठकर भोजन कराने की व्यवस्था समिति द्वारा की गई है। समिति ने सभी धर्म प्रेमियों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील भी की है। तो मेरा निवेदन है, या तो फिर हम उस पर पूरा अमल रहें, चाहे मैं बोलूं, चाहे पंडित जी बोले, चाहे नरेंद्र भैया बोले, कोई भी बोले, भाई सुनो तो हमको ये नहीं करना, या तो फिर हमको एक वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी बनाना पड़ेगा कि हम 4 पूरी या कुछ ऐसा उसमें रख के, अगर कोई व्यक्ति अगर वो मांगना चाहता है कि भैया हमको उतना ही दे दो, तो हमको वैसी चीज करना पड़ेगा, और अगर हम वैसा नहीं देना चाहते हैं तो फिर टोटली बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पंचमुखी हनुमान दादाजी महाराज की जय, शनि महाराज की जय, आज के आनंद की जय। ग्राम नेर जमनिया के श्री दादाजी दरबार शंभू धाम में चैत्र नवरात्र पर्व पर 52 जवारे कलश की स्थापना की गई थी, जिनका विसर्जन 8 अप्रैल को किया गया। श्री दादाजी दरबार शंभूधाम नेर के सेवक जय कुमार नागवंशी ने बताया कि विगत 15 वर्षों से यहां पर चैत्र नवरात्र में कलश एवं रोहिणी गुरु पूर्णिमा नौतपा का आयोजन होता है। चैत्र नवरात्र में चमत्कारिक श्री दादाजी दरबार शंभूधाम नेर द्वारा 52 कलश एवं शरीर पर जवारे एवं लोहे के खीले वाले पलंग पर लेटकर बिना खाना पीना खाए व उठे बैठे 9 दिन तक कठिन साधना की, जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग दादाजी दरबार शंभूधाम पहुंचे। स्थल पर प्रति शनिवार व मंगलवार दादाजी का दरबार लगता है। 8 अप्रैल को जवारे कलश विसर्जन बड़ी ही धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। धर्मनगरी छिंदवाड़ा में सकल जैन समाज ने 9 अप्रैल को विश्व नमोकार दिवस मनाकर सामूहिक रूप से महामंत्र श्री नमोकार का पाठ किया और पंच परमेष्ठी भगवंतों का स्मरण कर उन्हें नमन किया। महामंत्र के पाठ के बाद अहिंसा स्थली गोलगंज में तीर्थंकर महावीर भगवान के 2624वें जन्म कल्याणक महोत्सव की खुशी में ध्वजारोहण कर जिन धर्म प्रभावना वाहन रैली का भव्य शुभारंभ किया गया। रैली में
सकल जैन समाज के हजारों श्रावक श्राविकाओं ने मंगल गान के साथ जयघोष करते हुए छिंदवाड़ा के समस्त जैन मंदिरों की वंदना की और सौभाग्यशाली परिवारों द्वारा समस्त जैन मंदिरों पर जिन शासन की मंगल ध्वजा फहराई गई। इस विशाल रैली में समस्त जिनालयों सहित चैत्यालय कमेटी द्वारा आत्मीय अभिनंदन किया गया और सभी ने एक दूसरे को तीर्थंकर महावीर भगवान के मंगलकारी जनकल्याणक की शुभकामनाएं दी। महावीर भगवान के जन्म कल्याणक दिवस पर आज सभी महिला मंडल नमोकार महामंत्र का एवं समस्त छिंदवाड़ा के सभी सदस्यगणों ने नमोकार महामंत्र का पाठ किया और तत्पश्चात रैली निकालकर सभी मंदिरों में ध्वजारोहण किया और ऐसे जन्म दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय बोलो महावीर भगवान की जय, जन्म कल्याण की जय। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कलेक्टर व महापौर ने किया अर्बन सर्विस वॉश ऑन व्हील क्लीन ऑन कॉल कार्यक्रम का उद्घाटन। शहर के शासकीय भवन व प्राइवेट हाउस होल्ड को मिलेगी सर्विस। जिला अस्पताल कार्यालय में कर्मचारी द्वारा अपनी टेबल पर शराब पीकर काम करने का मामला आया सामने। मीडिया कर्मियों को देख भड़का बाबू। कांग्रेस सेवा दल ने जलकर व संपत्ति कर में की गई वृद्धि व सरकार द्वारा गैस सिलेंडर व पेट्रोल के दामों में की गई मूल्य वृद्धि पर जताया विरोध, दिया धरना। और 10 अप्रैल को चौरी में आयोजित भजन संध्या में प्रस्तुति देंगे प्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लखा। सांसद ने की सभी से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।